चलो गुड इवनिंग सबको। एकदम चर्चा नहीं और आराम से थोड़ा देर ध्यान से सुनो। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स विज्ञान जितना तुम लोग समझते हो उतना आसान है नहीं। थोड़ा थोड़ा चीज में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे कोई चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एनर्जी बोलेंगे हम, शक्ति बोलेंगे, बल बोलेंगे, तो तुम लोग को एक जैसा महसूस होगा, लेकिन एक नहीं है ये चीज। ठीक है ना? बिल्कुल। आप बोल ताकत लगाओ रे, ताकत लगाओ, धकेल रहे हो तुम, ताकत लगाओ, बल लगाओ, बल लगाओ, शक्ति लगाओ, शक्ति लगाओ, एनर्जी लगाओ, एनर्जी लगाओ। ऐसे क्या सब बराबर है क्या? सब बोलते तो है कि बोलते हो सब एक जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। इसको ध्यान से जब तक नहीं समझोगे तो बहुत ही दिक्कत लगेगा। बढ़िया से समझना होगा। जैसे कोई भी चीज का द्रव्यमान होता है और भार एक जैसा लगता है, क्योंकि दोनों केजी में 10 किलो द्रव्यमान है और 10 किलो भार है। बोलने से क्या समझ में आ रहा है कि 10 किलो का बात कर रहे हैं, लेकिन भार जब हम कर रहे हैं वो वस्तु का वजन का बात कर रहे हैं, कितना वजन है। और भार द्रव्यमान जब हम बात करेंगे, उसका मास का बात करेंगे, तो वस्तु का कितना क्वांटिटी है उसका बात कर रहे हैं। जैसे भार हमारा कहीं ले जाएंगे दूसरा जगह तो बदल सकता है। भार धरती से उठा के चंद्रमा में अगर ले जाएंगे तो 6 गुना घट जाता है। जानते हो ना? घट जाता है कितना? डिवाइड कर दो। कोई वस्तु अगर हम 100 किलो का आदमी है ना, उसको 6 से डिवाइड कर दो। या 60 किलो का आदमी होता है, तो 60 किलो का आदमी अगर को हम चंद्रमा में ले जाएंगे ना, तो वो 6 से डिवाइड कर दो उसको, मतलब कितना हो जाएगा? 10 किलो रह जाएगा। समझ में आ रहा? तो भार बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जितना उसका मास है उतना ही रहेगा। क्वांटिटी पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केजी से ही बात कर रहे हैं कि नहीं? तो ये एकदम गौर करने वाला बात है, जो कि बहुत गंभीरता वाला चीज है। तो आज देखो एनर्जी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। एकदम गौर करो। एनर्जी क्या बताए थे इससे पहले? कार्य बताया था ना। कार्य जैसे किसको कहते हैं बताए थे हमने, कि कोई भी चीज काम अगर हम धीरे से रह गए, चुपचाप रह गए, तो उसको कार्य नहीं कहा जाता है। यही बताया था ना। उसको कार्य नहीं कहते हैं। जैसे कोई वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाएंगे और वो वहां से डिस्प्लेस होकर के दूरी जाएगा, कहीं थोड़ा सा खिसकेगा, यानी तब वो कुछ कार्य हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं कार्य। मतलब कितना वजन वाला वस्तु है और उसमें कितना हम लोग बल लगाए, कितना दूरी तय किया वो। ठीक है ना? उस पर उसी को हम लोग कहते हैं कार्य। जैसे कोई वस्तु है, देखो कार्य पर थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। कोई वस्तु जैसे यहाँ रखा हुआ है, हम बैठे बैठे अगर मान लो किताब पढ़ रहे हैं, तो कुछ कार्य हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या हमने काम नहीं किया? किताब पढ़ना काम नहीं है क्या? है। किताब पढ़ना काम है, कार्य है, लेकिन हमारा भौतिक विज्ञान कार्य नहीं बोलता है उसको। किताब हम अगर चुपचाप पढ़ रहे हैं, कहीं से हीलिंग, कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है, मेरा आगे खिसक नहीं रहा है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, तो कुछ भी कार्य नहीं हुआ। एक वस्तु है, ये 10 किलो का कोई वस्तु है, ठीक है ना? इसका द्रव्यमान कितना है? 10 किलो है, और इधर से हम उसको लगा दिए फोर्स, बल लगा दिए, और वो वस्तु खिसक के s दूरी तय किया। डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर था, यहाँ तक चला आया, 10 मीटर आ गया मान लो। ठीक है ना? तो कितना कार्य हुआ बोलने से क्या बोलेंगे हम लोग? कार्य कितना हुआ? बल कितना लगाए और कितना दूरी गया। दूरी या विस्थापन इसको बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है ना? कितना विस्थापित हुआ, तो बल कितना लगाए थे हम लोग? 10 न्यूटन का हम लोग बल लगाए थे। ठीक है ना? और वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 10 न्यूटन गुना तुम्हारा s दूरी तय किया, मतलब 10 मीटर दूरी तय किया, तो क्या हो गया? 100 न्यूटन मीटर। कार्य कितना हुआ? 100 न्यूटन मीटर कार्य हुआ। और इसी न्यूटन मीटर का हम लोग क्या कहते हैं? जूल बोलते हैं, जूल। ठीक है?
100 जूल कार्य हुआ, इसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य किसको कहे हम लोग, बोलो? किताब पढ़ना को कार्य नहीं कहे। चुपचाप खड़ा होकर के मुटुर मुटुर तुम लोग क्या करोगे, टेलीविजन देख रहे हो, तो क्या वो कार्य हुआ? नहीं। क्या हुआ? वो कार्य नहीं है हमारा। ऐसा हम लोग लैंग्वेज में कहेंगे तो काम कर रहा है। हंसना, खाना, पीना, रोना जहां पर भी ना रहे तो हम लोग उसको कार्य समझते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान हमारा साइंस जो है वो उसको कार्य नहीं करता है। भौतिक विज्ञान उसको कार्य नहीं करता है। उसको अभी छोड़ दो, उसको छोड़ दो। भौतिक विज्ञान उसको कार्य नहीं करता है। तो टीवी देखना कार्य नहीं है हमारा साइंस के हिसाब से, क्योंकि जब कोई विस्थापन होगा, बल लगेगा और विस्थापन होगा तो उसको हम लोग कार्य करते हैं। क्लियर? रिवाइज हो गया। अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनर्जी के बारे में, ऊर्जा। तब ऊर्जा ध्यान से सुनो। ऊर्जा जो होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसमें कार्य करने का कैपेसिटी, कोई वस्तु में कार्य करने का कैपेसिटी, कार्य करना मतलब विस्थापन होना, एक जगह से दूसरा जगह जाना, उसी को कार्य बोलते हैं। हाँ। तो विस्थापन होने का जो क्षमता होता है, कार्य करने का कैपेसिटी है, और कैपेसिटी या एबिलिटी बोलो, उसमें वो योग्यता आ जाती है वस्तु में और वो कार्य कर जाता है। तो कार्य करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब थोड़ा सोचो, कार्य करने की क्षमता कब आ जाता है वस्तु में? कार्य करने की क्षमता कब आता है? कार्य करने की क्षमता कब आता है उसमें, वस्तु में? जब एनर्जी, जब उसके भीतर कोई बल लगेगा, फोर्स लगेगा तभी कार्य करेगा वो। हाँ। तो कहने का मतलब है जब हम उसमें बल लगाते हैं तो उसमें कार्य करने का क्षमता आ जाता है। क्या समझ रहे हो? जब उसमें हम बल लगाते हैं तो उसमें कार्य करने का क्षमता आ जाता है। बल लगाते हैं मतलब है कि उस वस्तु में हम ऊर्जा भरते हैं। गौर करो, बल लगाते हैं मतलब उस वस्तु में हम ऊर्जा भरते हैं। ऊर्जा उसमें घुस जाता है, किसमें? उस वस्तु में। धीरे से बैठेगा ना, धीरे से बैठो, छोड़ो उसको। ऐसा में डिस्टर्ब होता है, सीधा हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अगला अगर सुनने नहीं मन करेगा तो कहने भी नहीं मन करता है, ठीक है ना? किसी को सुनने नहीं मन करेगा तो हमें कहने नहीं मन करेगा। ये चीज है। दोनों, हमको भी एनर्जी चाहिए ना, तुम लोग से एनर्जी मिलेगा हमको, तब हमसे निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो क्या हम बता रहे थे? कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है किससे प्राप्त हुआ है? उसमें भरा जाता है। कौन भरता है? बल लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु में बल लगाते हैं तो उसमें ऊर्जा हम लोग डाल दिए, भर दिए, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसमें जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं ऊर्जा। और वो ऊर्जा जो है हम लोग कहीं ना कहीं से वस्तु को प्राप्त होता है। वस्तु को प्राप्त होता है कहां से? बल लगाने से। बल लगा, देखो कोई भी चीज को हम क्या करेंगे, यहां से बल लगा दिए, फेंक दिए, एक बार बल लगा दिए तो यहां से तो बल छूट गया ना जी। ऐसे हम धकेल के तो नहीं ले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम वस्तु को धकेल के जहां तक जाएगा उतना ले जाते हैं क्या? बहुत को लेते हैं, लेकिन हम इसको फेंक दिए तो फेंकने के बाद यहाँ से तो खत्म हो गया, बल देना तो बंद कर दिए वस्तु को। हाँ। लेकिन बल जहां लगा दिए तो उसमें हम एनर्जी भर दिए। अब वो बहुत दूर जाएगा, वस्तु जाता है कि नहीं? फेंकेंगे तो हम बल लगा दिए, उसको बल लगा दिए मतलब एनर्जी भर दिए। दोनों में कितना डिफरेंस है देखो, बल लगा दिए, एनर्जी भर दिए, ठीक है? इसी को तो ऊर्जा को और ध्यान से सुनो। ऊर्जा ऐसा चीज है कि इसको ना तो हम वहां पर जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे मेरा पॉकेट में था हम डाल उसको पकड़ा दिए, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बल, एनर्जी वो चीज है, एनर्जी। देखो हम कहीं पत्थर फेंके बोले
भाई हमको ऐसा फेंकने के लिए हमको भी तो एनर्जी चाहिए ना। हाँ। हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त किए थे? खाना खाए थे, है ना जी? खाना खाए थे, खाना खाए थे तो हमको खाना खाने के बाद खाना से कुछ मेरा प्रक्रिया हुआ अंदर में पेट में और हमको ताकत मिला था। मतलब कुछ प्रतिक्रिया, मैंने क्या प्रतिक्रिया हुआ था? कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ, कुछ रासायनिक के साथ रिएक्शन हुआ ना हमारा, एंजाइम वगैरह है जो भोजन हमारा टूटा और टूटने के बाद बहुत सारा प्रतिक्रिया बायोलॉजी में पढ़ते हो और हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है बोल के पढ़ते हो ना। तो इस तरह से हमको ऊर्जा कहाँ से मिला था? भोजन से, खाना खाए थे, ऊर्जा मिला था। उस ऊर्जा को हम फेंकने में लगाए या नाचने में लगाए, कहीं भी लगाए, तो उस ऊर्जा को हम लगा रहे हैं। जो हम खाए हैं 8 दिन से नहीं खाएंगे तो पत्थर फेंक नहीं सकेंगे, पत्थरों फेंक नहीं मिल सकेंगे, पढ़ाने सकेंगे खड़ा होकर के? नहीं सकेंगे। हमको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आया है? खाना से। कैसा? खाना में था एनर्जी और खाना से कुछ प्रतिक्रिया होके मेरा बॉडी में आया और हम कहाँ लगा दिए? उस पत्थर में या कलम में जो फेंकने में लगा दिए। वो पत्थर को कुछ एनर्जी दे दिए जो इस जगह में था, कुछ कार्य करके चला गया। क्या कार्य किया? यहाँ था वहां चला गया, यही कार्य है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कार्य। समझ में आ रहा है? तो वो हुआ हमारा एनर्जी। तो कहने का तात्पर्य है, सारांश ये है कि एनर्जी जो है हम भोजन से लिए, यहाँ दिए, फिर हाथ में चला गया मेरा और हाथ से पत्थर में डाल दिए, पत्थर चला गया वहां, जहां गिरा वहां कुछ गिरा, झटाक से आवाज हुआ। आवाज क्यों हुआ? एनर्जी था। तो कन्वर्ट हुआ। देखो मतलब एनर्जी का कहने का मतलब है कि एनर्जी हम भोजन से लिए, मेरा बॉडी में डाले, वहां गया, पत्थर में डाले, पत्थर जमीन को दिया, कहाँ कहाँ ये एनर्जी गया, उसके बाद फिर हम भोजन लेंगे। इस तरह से एनर्जी एक रूप से दूसरा रूप में कन्वर्ट हम बार बार कर रहे हैं। ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। कैसे बदल रहा है ना मेरा ऊर्जा? तो इतना जान लो, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। दुनिया में जितना एनर्जी है, हमारा ब्रह्मांड दुनिया बना हुआ है तो एक ही चीज से बना हुआ है ना, एनर्जी से बना हुआ है। हम लिखेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, ध्यान से सुनो। एनर्जी जो है, हमारा पृथ्वी भी बना है, क्या चीज से बना है? एक मैटर है, दूसरा एनर्जी है। दो मैटर आपस में चिपका है, तो ऐसे दो सब मैटर आपस में आकर के चिपका, एक जगह लड्डू बना, जिसको हम लोग पृथ्वी बोल रहे हैं। और इर्द गिर्द इसका वायुमंडल में भी एनर्जी है, जो वही एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उस एनर्जी को। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी ना तो हम लोग बना सकते हैं और यानी कि उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही इस एनर्जी को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी को क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते रहते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऊर्जा को हम लोग समाप्त भी नहीं कर सकते हैं ब्रह्मांड में जो है, और ना ही हम उत्पादन करने वाले हैं, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जो हमारा धरती पृथ्वी में एनर्जी है, उसी यूनिवर्स में हमारा जो एनर्जी है, उसी यूनिवर्स का एनर्जी को हम लेते हैं और देते हैं और कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। जैसे हमारा भोजन से हम लिए, ग्रहण किए, खाए हम, और उसको रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा किए, हमारा प्रतिक्रिया करने में एनर्जी हमको मिला, भोजन से मिला, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। तो हम एनर्जी को फिर फेंक दिए, धीरे से था, स्टोरेज था कोई भी ये में, फेंक दिए तो वो गतिज हो गया। इस तरह से एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा, अब फेंक, जैसे यहाँ हम गिरा देंगे, ये वस्तु हमारा मेरा हाथ में है, स्थिर है, धीरे से इसको हम गिरा देंगे तो जमीन में गिरेगा, और कुछ साउंड होता है, निकलता है ना, आवाज निकल रहा है ना, टप से आवाज होगा। जो आवाज निकलेगा तो वो हमारा एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर जोर से पटक दें तो कुछ आग भी निकल जाता है, लाइट एनर्जी भी हो जाता है। जैसे उसके बाद कुछ वहां से इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो ट्यूबलाइट हमारा जल रहा है, तो इसमें क्या है? ट्यूबलाइट में विद्युत एनर्जी के रूप में हम लोग लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिए और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, बदल रहा है ना।
लाइट कन्वर्ट होना ही, बार बार जो कन्वर्ट होता है, जो बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। और कहाँ बल लगा के हम एनर्जी को छोड़ देते हैं, बल लगा के एनर्जी भर देते हैं। अब ऐसे उदाहरण में लो कि मेरा ये, तो जिधर हम बल लगाते हैं, गौर करो, जिधर जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु जाता है। इधर फेंकेंगे तो क्या वस्तु इधर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिधर हम बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होता है जनरली, लेकिन उसका उल्टा भी होता है, उल्टा हमेशा होते रहता है, जिसको हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं। हम बल लगाएंगे इधर तो वस्तु कभी आएगा इधर, ऐसा भी होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब क्या समझा बताओ? जैसे कि हम बल लगाए इधर, वस्तु आया इधर, ऐसा होता है, हमेशा होते रह रहा है। जिसका ताकत ज्यादा होगा उधर आएगा। जैसे ये क्या है, वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है, ये वस्तु जाना चाह रहा है नीचे, मतलब पृथ्वी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर खींच रहा है, हम इसको उठा रहे हैं ऊपर। मेरा ताकत ज्यादा है तो हम उठा रहे हैं ऊपर, समझ रहे? इसका, लेकिन इसका उल्टा ताकत लग रहा है ना इसमें। हाँ। ये वस्तु नीचे की ओर जाना चाह रहा है क्योंकि फोर्स इधर खींच रहा है उसको, और हम उठा रहे हैं ऊपर। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। अब एक वस्तु है कोई, ठीक है, इधर से छोटकू हमारा हेमंत इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है वस्तु को, और इधर से निशांत हमारा बड़ा है, इसको ईवी धकेल रहा है जोर लगा करके वस्तु को। हाँ। तो अब ईवी जोर लगा रहा है इधर से, वो भी इधर से जोर लगा रहा है, वस्तु किधर खिसकेगा बोलो? जिसका भार, जिसका बल ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा जो देगा, हाँ, एनर्जी उधर ज्यादा ये होगा, और ये भी फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब फोर्स तो उधर से भी लग रहा है और इधर से भी फोर्स दे रहा है, तो कौन खिसकेगा? कार्य किधर, किस दिशा में करेगा वस्तु? जो बड़ा है स्वाभाविक ज्यादा बोल देगा तो ज्यादा एनर्जी इधर देगा, जाएगा ना उधर। लेकिन इसका क्या हुआ, छोटकू का बल, ये भी तो कुछ कर रहा था, एनर्जी दे रहा था, है ना? उल्टा तरफ हो रहा है कि नहीं? जिधर बल लगा रहा है उधर जा रहा है क्या? इधर आ सकता है, ठीक है, मतलब जिधर हम ज्यादा बल होगा उस दिशा की ओर आएगा। तो वैसे ही हमारा ये जो है कलम, ये मार्कर है, इसको बल इधर लगा रहा है वो, और उसको क्या कर रहे हैं, हम धकेल रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से और गौर करो। जैसे कोई भी वस्तु का एक रूप से दूसरा रूप में कन्वर्ट होता है। अब इसमें कहो कोई भी चीज में, जैसे हम इसको, हम अब क्या है हम पढ़ेंगे इसमें, इतना तो समझ गया ना? हाँ। चलो, अब हम कितना प्रकार का पढ़ते हैं एनर्जी को, आगे बता रहे हैं। चलो, हाँ, कितना प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग एनर्जी को? 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पढ़ते हैं दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या बोले? पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य करने का क्षमता है, जो बल के द्वारा हम लोग उसमें कोई वस्तु में डाल देते हैं। तो किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है, धीरे से है, और उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हिंदी में क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु का उनका स्थिति के कारण, स्थिति धीरे से स्थिर रहने की अवस्था में, ठीक है ना, स्थिर रहते हुए जो कार्य करने की क्षमता उसके भीतर हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई वस्तु धीरे से कहीं पर है, धीरे से कहीं पर है, जैसे ये हाथ में धीरे से है तो स्थिर है,
हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये हाथ में है तो स्थिर है, धीरे से है। हाँ। तो इस वस्तु में कुछ एनर्जी है, इसके भीतर, इसके भीतर कुछ एनर्जी है। एनर्जी कौन डाल दिया है इसमें? हम बोले थे ना कि इसमें एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। इसमें डाल रहा है कौन एनर्जी? इसको जब हम जमीन से उठाए ना नीचे से, हाँ। तो जैसे ही हम जमीन से ऐसा करके उठा रहे हैं, तो इस वस्तु में हम एनर्जी अपना बाजू वाला ताकत, हाथ वाला एनर्जी इस वस्तु के भीतर हम दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ, लगा। तो हम जितना इसको उठाएंगे, जितना ऊपर उठाएंगे, उतना ही इसमें हम बल डालेंगे। हाँ। तो जितना हम इसमें ऊर्जा, जितना ऊपर उठाएंगे, मतलब उतना ऊर्जा मेरा खपत होगा। कहाँ खपत होगा? इस वस्तु को उठाने में। तो ये वस्तु हमने पहले ही बताया था कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। हाँ। तो ये उठाने में जो मेरा बल लगाए, हम अपना एनर्जी इस वस्तु में डाल दिए। कहाँ से मिला इस वस्तु को? आपसे। हमसे मिला है, मेरा हाथ से मिला है। एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकत दे रहे हैं इसको। और इसको कैसे अनुमान करेंगे हम कि इतना ऊपर उठाए तो वस्तु को देखो यहां से गिराएंगे तो इतना जो आवाज हुआ, जब गिरा वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? कुछ उसमें साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा। क्या जमीन में है तो कट कट आवाज कर रहा है गिरने के जैसा? नहीं। तो उसमें गिरा दिए तो साउंड एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो गया और धरती में चला गया, इधर उधर बिखर गया। कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जोर से गिरेगा तो लाइट होता है कि नहीं उत्पन्न? तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको उठा रहे हैं तो मतलब कहां से इसमें घुस रहा है वस्तु में एनर्जी? आपसे। मेरा हाथ से एनर्जी इसमें जा रहा है और इसमें अब स्थिर है धीरे से। तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें भरा हुआ है। कहां से मिला है इसको स्थितिज ऊर्जा? हमसे। बताओ, और उठाएंगे तो क्या और एनर्जी भरेगा इसमें? बताओ छोटी, बताओ। इतना एनर्जी यहाँ से उठाए इतना दूर तो एनर्जी भरा, यहाँ से और इतना उठाएंगे तो एनर्जी भरेगा कि नहीं? भरेगा। जितना उठाएंगे उतना ज्यादा इसमें एनर्जी भरेगा। किन से एनर्जी लिया? हमसे। मेरा हाथ से एनर्जी ले रहा है। इसलिए वस्तु को जितना ऊपर उठाएंगे उतना उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। जैसे एक बड़ा सा ले लो, अनुमान करने के लिए बता रहे हैं, अनुभव करो इसमें कि इतना ऊपर से अगर हम छोड़ेंगे और मेरा माथा में इसको गिरा देंगे यहाँ पर, तो हमको थोड़ा सा दर्द होगा कि नहीं? और इसी चीज को हम छत के ऊपर से अगर गिरा देंगे मेरा माथा में, तो ज्यादा दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है, ज्यादा दर्द होता है। तो उसका मतलब ज्यादा जोर से हमको लगता है चोट, मतलब ज्यादा कार्य करता है। वस्तु क्या कर रहा है? ज्यादा कार्य कर रहा है। ठीक है ना? भौतिक विज्ञान नहीं देखता है कि मेरा सर फूटेगा क्या होगा, उसे देखेगा कितना कार्य हुआ, उसी को हम कार्य बोलेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? इतना दूर समझ में आ गया? अब हम लोग उसका मतलब किस किस पर निर्भर कर रहा है। कोई वस्तु, ये एक वस्तु है, ये जमीन पर रखा हुआ है, इसके भीतर एनर्जी है कि नहीं? है। वस्तु के भीतर जमीन पर रखा हुआ है, एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर वस्तु कहाँ पर है? जमीन में। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या कहते हैं इसको? उस समय जमीन पर समझाते हैं। देखो, ये जमीन से फिर क्या किए, इसको हम लोग उठा दिए इतना ऊपर, इतना ऊपर। इसी वस्तु को हम लोग क्या किया? ऊपर उठाए, तो ये क्या हुआ? हाइट हुआ ऊपर। वस्तु से यहाँ पर कितना दूरी तय किया बोलने से? कितना ऊंचाई हो गया? h हाइट तय किया इन्होंने। और ये 10 किलो का कोई वस्तु था, 10 किलो का कोई वस्तु था। ऊपर में भी क्या उतना ही 10 किलो होगा, धरती में है तो। अब इसको हम लोग क्या पढ़े थे? कार्य क्या पढ़े थे? देखो, कार्य और ऊर्जा ये एक दूसरे का एकदम परस्पर है, गुंथा हुआ है एकदम, बिल्कुल एक दूसरे के साथ। समझो बात को। कार्य, ठीक है ना? अब कार्य क्या किया इसमें? कार्य बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? वस्तु का विस्थापन गुना बल। कितना हम बल लगा रहे हैं, मतलब विस्थापन को हम लोग S लिखते हैं और बल को क्या लिखते हैं? F।
तो कार्य वर्क बराबर एस इंटू एफ या एफ इंटू एस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो वर्क बराबर बल गुना विस्थापन, क्लियर। तो वस्तु यहाँ पर हम एस के जगह में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो जमीन में दूरी नापते हैं, ऊपर जाता है उसको हम लोग हाइट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वस्तु एच हाइट हुआ तो क्या कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस की जगह क्या लिखेंगे हम लोग एच, ठीक। हाइट ऊपर की ओर गया तो अब ऊपर एक चीज तुम लोग पढ़ा होगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर एफ इक्वल टू क्या पढ़ते हो, एम ए, नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण हम बता दिए थे, बताए थे ना। त्वरण मतलब प्रति सेकंड जो उसका वेग में वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण करते हैं, प्रति सेकंड, यही ना बताए थे। तो बल गुना त्वरण होता है, नहीं मास गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर। और हम लोग कार्य बराबर एफ के जगह हम लोग एम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ये एच है हमारा एच। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया हमारा, वर्क बराबर एम ए एच। अभी तक ये जानो। लेकिन ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल है ना। त्वरण उसका गुरुत्वीय त्वरण है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका ऐसा अगर सीधा जाएगा वस्तु जो त्वरण होता है जमीन पर या कहीं पर, तो उसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण है, इसीलिए ए के जगह में हम लोग जी लिख लेंगे, ठीक है ना। डब्ल्यू बराबर एम जी एच, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ए हम लोग जहां लिखते हैं उसके जगह स्मॉल जी होता है। तो हमारा ये एक्चुअल में mgh हो गया, मतलब कार्य, मतलब हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, इसी को लिखते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एम जी एच, याद रहेगा। एम जी एच मतलब मास, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट। ये वस्तु का कितना मास है बोलने से 10 किलो मास है, और कितना हाइट चला गया, वो हाइट कितना, हाइट कुछ एच हाइट तय किया, ऊपर ले गए। तो जितना हाइट हम उठाएंगे ऊपर उतना ही हम उसमें एनर्जी भरते हैं, और उसको वहां से स्थितिज ऊर्जा आप छोड़ेंगे तो वस्तु कितना एनर्जी है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लो ये 10 मीटर हम उठा दिए ऊपर, 10 किलो का वस्तु को 10 मीटर उठा दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम मतलब 10 किलो के जी है ना, और जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 इसका मान होता है। जो 9.8 भी करेक्ट नहीं है, फिर पॉइंट होते जाता है इधर, है ना। तो इसको हम लोग करेक्ट मानते हैं 9.8, और इसको इजी के लिए कभी कभी 10 ही मान लेते हैं और 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8, और उसके बाद कितना है, ऊंचाई कितना उठाए हम लोग, हाइट 10 मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 हो गया 100, और ये 9 गुना होगा तो 9800, एक पॉइंट के बाद एक हटेगा तो होगा 980 जूल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, भौतिक विज्ञान है, भूलना नहीं। तो हमारा गुरु ये स्थितिज ऊर्जा का क्या हमारा सूत्र हो गया, mgh, याद रहेगा। बहुत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh। स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं, किसी भी वस्तु का उनका स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं है। कैसे हम लोग पता लगाएंगे, अगर इसको छोड़ते हैं तो ये
आवाज कुछ भी जो ये होगा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा किस किस स्थिति में होता है? देखो 2 प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होता है। देखो मजेदार बात है, 2 प्रकार का। अब हमने क्या कहा, एक इसमें जितना हाइट उठाएंगे स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु में उतना ही ज्यादा होगा, यही ना पढ़े अभी। लेकिन दूसरा और एक तो हमारा यहाँ देखने को मिलता है 2 तरह का स्थितिज ऊर्जा, 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह का होता है। एक आता है तुम्हारा हाइट हम उठाते हैं ऊपर तो उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी उसमें हम लोग को मिलता है। जितना हाइट उठा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो हाइट उठा रहे हैं मतलब पृथ्वी का एगेंस्ट में उठा रहे हैं ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय जो बल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हम लोग एगेंस्ट में उठा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऊपर जो हम लोग ये वाला जो ऊपर उठाए उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक अभी यहाँ उदाहरण में क्या बताए थे, ऊपर उठाए तो गुरुत्व ये का ये में उठाए, और एक जो आता है हमारा दूसरा, जैसा हम लोग कोई लेंगे रबड़ को खींच रहे हैं, कोई रबड़ को खींचेंगे, जब रबड़ में हमारा धीरे से रहेगा तो यानी कि उसमें कुछ रबड़ में हम विकृति किए, जैसे विकृति मतलब वो धीरे से था तो उसको हम लोग जब खींच दिए ऐसे करके, और खींच के हम पकड़े हुए हैं धीरे से, तो खींच के पकड़े हुए तो स्थिर है ना वो, लेकिन हम खींच दिए मतलब रबड़ के भीतर कुछ हम क्या डाले, एनर्जी भरे। किनसे मिला उनको एनर्जी? अपने आप से मिला, हमसे मिला, हम खींचे तो हमसे मिला, तुम खींचोगे तो तुमसे मिलेगा, ठीक है ना। ये लो, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हम धीरे से था, इसको हम खींच के इसे पकड़े हुए हैं, तो इसके भीतर धीरे से है, लेकिन ये एनर्जी है कि नहीं इसके भीतर? है ना। कौन डाला एनर्जी? आप। मेरा हाथ से प्राप्त किया। अब इसको छोड़ेंगे तो देखो एनर्जी है ना, कार्य कर रहा है ना। तो इलास्टिक यानी कि इसका जैसा आकृति था, इसको हम अगर इस आकृति को विकृति कर देंगे तो इसमें एनर्जी भर जाता है। वो जिसके चलते वो क्या होता है, ये खींच दिए कोई भी, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन विकृति करना, कॉन्फिगरेशन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसका दूसरा उदाहरण है कॉन्फिगरेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसका दूसरा उदाहरण, जैसे फुटबॉल को हम ऊपर से फेंक देते हैं नीचे, तो उसमें कुछ विकृति होता है कि नहीं? देखो ऐसा ऊपर से अगर यहां से गिरा देंगे नीचे तो क्या है, ऐसा गोल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए फुटबॉल ऐसा हो जाता है, चपटा होता है कि नहीं, धरती में गिरेगा तो ऐसा। और ये पर यहाँ पर जो स्थिति है, धीरे से थोड़ा देर के लिए रुका यहाँ पर जमीन में, और जो विकृति कर दी है जिसके चलते और एक बार उछलता है, इतना ऊपर उछलता है ना ऐसे ऊपर, तो वो उसका विकृति अगर कर देंगे कोई भी चीज को, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे उसको, तो वो फिर अपना सामान्य अवस्था में आने के लिए उसमें असामान्य अवस्था में आना चाहेगा, और वो अपना एनर्जी वहां पर यूज करेगा, और एनर्जी यूज करेगा और कार्य कर लेगा। कार्य करने का जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे ऐसे करके हम धनुष को ऐसे झुका लिए ऐसे, अब देखो हम धीरे से रखें, लेकिन छोड़ देंगे तो क्या करेगा, अपना पहले वाला स्थिति में आना चाहेगा। और एनर्जी कौन डाल रहा है इसमें, हम डाल दिए, और ये ऐसा चला जाएगा ना। तो वो स्थितिज ऊर्जा किस किस कंडीशन में होता है, 2 प्रकार का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे से ऊपर हम उठा दिए ऊपर और उसको छोड़ दिए तो नीचे चला जाएगा, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, उसका विकृति अगर कर दिए तो उसको हम गोल है, उसको अगर दबा देंगे ऐसे करके, स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम दबा दिए ऐसे, तो फिर क्या करेगा, स्थितिज है वो, स्थितिज ऊर्जा। कौन भर दिया स्थितिज ऊर्जा इसमें, हमने भरा, और वो क्या करेगा, उठेगा, छोड़ देंगे तो वो उठेगा। तो
ऊर्जा उससे कहते हैं जो किसी भी वस्तु का स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है और उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनो, एनर्जी मतलब समझ में आ गया ना? हाँ। एनर्जी कैसे करके क्या होता है कहने से आप बता दोगे? हम बल लगाते हैं तो उसमें एनर्जी भरते हैं। ऐसा नहीं कि एनर्जी माने, और एनर्जी को कभी ना तो नष्ट कर सकते हैं हम लोग और ना ही एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। उसको केवल कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये ऊर्जा इतना संरक्षित है हमारा यूनिवर्स में, इसको ना तो हम यहाँ से लेके भाग सकते हैं और ना ही यहाँ से ये कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसको एक रूप से केवल दूसरे रूप में रूपांतरण कर रहे हैं हम लोग बार बार। उसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रूप क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हिंदी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु का उसमें अगर गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। माने गति कहने से ही समझ में आ रहा है ना? अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी आ जाता है उसको हम लोग उस एनर्जी के चलते जिसमें जितना चलने का क्षमता है उसको हम लोग कहते हैं, स्वाभाविक वाला है गतिज ऊर्जा। मतलब कोई वस्तु में अगर हम बल लगा दिए, कोई वस्तु में हम बल लगाए, ये वस्तु है, फिर देखो यहाँ हम बल लगाए वस्तु में, F बल लगा दिए तो ये डिस्प्लेस होकर के इतना दूर हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जिस समय बल लगाए, तुरंत जिस समय हम बल लगाए, जब बल लगाए तुरंत जब स्थिर में था धीरे से, तो थोड़ा यहाँ पर यू वेग, इसका वेग क्या था? आरंभिक वेग। आरंभिक वेग किसको कहते हैं? आरंभिक। जब शुरू होगा उसका स्टार्ट ही होगा जस्ट, तो उसको उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? आरंभिक वेग। यू से लिखते हैं आरंभिक वेग। इसका वेग आरंभिक वेग, इसको हम लोग यू कहते हैं। ठीक है ना? तो यू से इंडिकेट करते हैं। तो जब स्टार्ट हुआ ही है जस्ट वस्तु तो उसको हम लोग यू, और इसको जैसे ही हम लोग बल लगा दिए तो ये दूरी तय करना शुरू कर दिया और ये वस्तु अब गतिमान है। इधर क्या है? वस्तु गतिमान है इस दिशा की ओर, क्योंकि जैसे बल लगाए हम एनर्जी उसमें भर दिए, ऊर्जा भर दिए और ये वस्तु गतिमान है। अब इस गतिमान के चलते उसका जो कार्य करने की क्षमता है, जितना गति में रहता है उतना ही उसका कार्य करने का क्षमता ज्यादा होता है। जैसे कोई वस्तु जोर से आ रहा है तो उसको रोकना चाहोगे तो जल्दी रुकेगा क्या? नहीं। अगर गति है तो उसको तुरंत रोकेंगे तो नहीं रुकेगा, उसको उतना ही जोर से इधर से रोकना होगा, ज्यादा ताकत से रोकना होगा, जितना गति से आ रहा है और ज्यादा बल लगाना होगा तब जाकर के रुकेगा वस्तु। ट्रेन आ रही है उधर से और हम बोलेंगे रुक देंगे, उसको रुकेगा? ले जाएगा। तो इस तरह से कोई भी जैसे सांड आ रहा है जैसे मार धूसने के लिए और तुम बोलोगे हम उसको रोक लेंगे, रुकेगा? नहीं, तो ज्यादा घायल करेगा। जैसे धीरे से कुछ पत्थर मार दिया कहीं पर तो थोड़ा उसमें चोट लगता है, और जोरदार लगा तो आर पार भी हो सकता है, दीवार भी पार हो सकता है कि नहीं? जितना गति रहेगा उसमें तो उसमें ज्यादा काम करने का क्षमता होता है कोई भी वस्तु में। जैसे बंदूक से गोली निकलता है, बंदूक से गोली निकलता है और शीशा में मारो बंदूक का गोली तो वो थोड़ा सा छेदा करके आर पार हो जाएगा तुरंत से।
और धीरे से अगर मार दो तो चकनाचूर हो जाता है शीशा। ये सब आगे पढ़ेंगे। तो इतना जानो कि एक आरंभिक वेग वस्तु का u, और यहाँ पर गतिमान है वस्तु, अभी यहाँ पर दिख रहा है ये वस्तु गतिमान है। तो इस जगह इस पॉइंट पर अगर हम उसको नापेंगे तो इसको यहाँ पर v वेग प्राप्त कर लिया है। कोई भी वस्तु u वेग से शुरू किया और v वेग उसका वेलोसिटी प्राप्त कर लिया है, मतलब अभी v का मतलब वस्तु चल रहा है, गतिमान है, वस्तु गतिमान है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस तरह से देखेंगे हम लोग। दो गो फॉर्मूला यहाँ पर आता है। क्या इसमें वस्तु कार्य कर रहा है, W कार्य कर रहा है ना रे? कार्य कर रहा है। तो W बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, W बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू S, यही पढ़े थे। कार्य कर रहा है वस्तु, यहाँ कार्य कर रहा है, तो कार्य क्या है, वर्क। और कार्य कौन सा कार्य ये कर रहा है, गतिज, हम काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसी को लिखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब F इंटू S, और F को हम लोग क्या पढ़ते हैं कभी कभी, F बराबर ma, यही पढ़ते हो ना। F इक्वल टू ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम F के जगह में क्या लिख सकते हैं, F के जगह में ma, और यहाँ पर S है, ठीक है ना। जैसे ma उसमें हम लोग स्थितिज ऊर्जा में जब पढ़े तो इसको A के जगह G कर दिए थे, किए थे कि नहीं, mgh कर दिए थे। क्यों किए थे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रहा था, तो गुरुत्वीय त्वरण था। तो जिसके उस समय हम लोग A के जगह G किए थे, लेकिन अब A के जगह A ही है, क्योंकि ऐसा वस्तु जा रहा है, गतिज में है। ऊपर से नीचे गिरेगा तो G होगा, ऊपर से भी नीचे जब गिरेगा गतिमान वस्तु रहेगा तो हम लोग उसको G लिखेंगे। लेकिन ऐसा वस्तु जा रहा है इसलिए हमारा MAS हो गया। अब इसमें और एक तो तुम लोग जो द्वितीय गति नियम होता है, तृतीय गति नियम जो होता है न्यूटन का, उसको शायद नहीं पढ़े हो, लेकिन इसमें देखो, इसमें होता है तुम्हारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एक दो फॉर्मूला होता है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन का गति नियम से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसको याद करो, रट लेना, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, a का s का ये लेने के लिए हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और इस तरह से हमारा s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, कितना बचेगा, ध्यान दो इसको। s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब हम s के जगह में क्या लिखते हैं, m, और a और s के जगह में क्या लिखते हैं, s इक्वल टू, ये इसको गुना कर दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इस तरह से हमारा, अब इसको देखो, a और a कट जाएगा, कटेगा ना, a और a कटेगा, मतलब त्वरण खत्म, इसमें हो गया m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब इसको अगर हमको ये ले लेंगे, दोनों में अंदर कर देंगे, तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस m u स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लिख सकते हैं कि नहीं। और किसके लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या मिला हम लोग को, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। हम किस पर विचार कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी,
किस पर विचार कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी वस्तु का गतिमान जब रहेगा उस समय हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो गतिमान यहाँ पर है ना, हाँ। तो u यहाँ पर क्या था बोलो? u बराबर 0, u बराबर जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग था। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं ना, तो u इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अगर 0 लगा देंगे तो कहाँ जाएंगे? देखो देखो, इसमें हम u के जगह 0 लगा देंगे तो बचेगा क्या? m v स्क्वायर बाई 2, यही ना बचेगा। ठीक है ना, एम वी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 लगा देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, होगा ना। मतलब ये 0 से गुना हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, तो इधर 0 हो गया। तो बचा कितना हमारा? काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या बचा? एम वी स्क्वायर बाई 2। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी को लेंगे के ई बराबर 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम वी स्क्वायर जो है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें जो आ रहा है हमारा 1/2 एम वी स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? तो इसमें गौर करो, कोई भी वस्तु का अगर मास है, वजन जितना है, कुछ छोटी कोई भी वस्तु का अगर मास जितना है, द्रव्यमान है, और वेलोसिटी उसका वेग प्राप्त कर लिया है, अभी चल रहा है वस्तु, तो क्या करेगा? ज्यादा प्रहार कौन कर रहा है? वेग के चलते वी स्क्वायर, वी जितना है उसका जस्ट स्क्वायर में काम कर रहा है। जैसे 10 वेग से जा रहा है ना, तो कार्य कितना करेगा? 10 गुना 10, इसी को कहते हैं स्क्वायर। तो 100 काम कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है। भी हमेशा कितना मास है उसको ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब उतना मास उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर गति में कोई चीज है ना, तो कितना मास है उसमें वस्तु में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कौन ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है इसमें? गति, वेलोसिटी, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब समझते हो ना? तो इस तरह से हमारा इसको गति माने गतिज ऊर्जा का गणितीय अगर बोलेगा तो इस तरह से निकाल के दिखा देना है। परीक्षा में क्या निकाल देना है? कार्य F इक्वल टू F इंटू एस, फिर दे रहे हैं देखो। हाँ, और इसी को कार्य को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, कार्य करने की जो क्षमता है। तो के इक्वल टू F इंटू एस हो गया, और F के जगह में हम लोग क्या लिखे? एम ए। F इक्वल टू एम ए होता है ना, तो F के जगह में हम लोग एम ए, और S उसका वस्तु का यहाँ से जो डिस्टेंस तय किया S दूरी, उसको हम लोग कर रहे हैं S। ठीक है, और उसके बाद इसका ये सूत्र को याद रखना, गति का नियम से लिया गया है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, याद रहेगा ना? इसको भी हम बताएंगे कैसे हुआ है, लेकिन इसको अभी रट लेना है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस का मान निकाल ली यहाँ से, एस का कोई भी है तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो गया। इसको ला करके यहाँ पर हम बैठा दिए, और उसके बाद इस तरह से हमारा समीकरण निकला। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, कोई भी वस्तु का थोड़ा संक्षेप में और एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े? कार्य करने का कोई वस्तु का जो क्षमता होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्य करने की क्षमता, उसको कहते हैं एनर्जी। उसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी कैसे दिए? हम लोग कन्वर्ट करके दिए, कहीं वहां पर पैदा नहीं हुआ, बना नहीं। जैसे कोई वस्तु में हम लोग उठाए उसको, तो उठाए तो उठाने में जो एनर्जी हमको लगा ना, वो एनर्जी उस वस्तु में चला गया। मजा ये वाला बात है कि हमसे वस्तु में चला गया, लेकिन ऐसा कुछ एनर्जी के बारे में हम लोग ये होता है, तो उस वस्तु में वो एनर्जी स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देगा, तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो ज्यादा हो जाएगा। और
गति क्या कितना पढ़े एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो गति के कारण होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिर होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता आएगा उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा एनर्जी। लेकिन कुछ कुछ एनर्जी ऐसा दुनिया में आ जाता है ना, जैसे कार्य करने का क्षमता आदमी का बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ पैसा डाल दो तो एनर्जी आ जाता है उसमें पॉकेट में। ये एनर्जी को कैसा एनर्जी है नहीं समझ में आता। कुछ उसमें अब छोटी का हम पॉकेट में कोई 10 रुपया डाल देंगे ना तो ये तुरंत चल जाएगी आलू चौक खरीदने वहां पर। तो एनर्जी घुस गया। अब कौन सा एनर्जी है हमको नहीं मालूम है, इसलिए इस तरह से कुछ एनर्जी। अब हेमंत का पॉकेट में डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट तो उसको डांस करना शुरू हो जाएगा। वो कौन सा एनर्जी घुस जाता है उसमें पता नहीं, इसको अभी तक नहीं समझ में आया है। इसको जब समझ में आएगा तो तुम लोग को फिर बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हेमंत बताओ कौन सा एनर्जी घुसता है चॉकलेट डाल देने से पॉकेट में? ये तो काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा एनर्जी आता है, ठीक है। थैंक यू।